Hello dear friends, welcome back to the channel. So in this video we are going to study about Chinese remainder theorem. Chinese remainder theorem होता क्या है, वो स्टेटमेंट बोलता क्या है, वो चीजें पढ़ेंगे. ओके, तो Chinese remainder theorem बोलता है. ओके, एक सेकेंड. The Chinese remainder theorem is used to solve the different congruent equations with one variable with different moduli which are relatively prime. जो मेरा यहाँ पे बोल रहा है वो मुझे बोल रहा है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम मुझे ये कहता है कि ये यूज होता है सेट ऑफ डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट. मीन्स यहाँ पे जो गिवन है ये सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट है, सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट. ओके, इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, जिसका वन वेरिएबल विथ डिफरेंट मॉड्यूल है. ये जो m1 m2 m3 डिफरेंट मॉड्यूल है जो कि क्या है, रिलेटिवली प्राइम है. क्या है, जो कि मतलब m1 m2 mn ये क्या है, डिफरेंट है और इनका जीसीडी जो है 1 है. क्योंकि रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका जीसीडी 1 है. और यहाँ पे लिखा विथ वन वेरिएबल. देखो यहाँ पे x जो है वो फिक्स है, x कॉन्ग्रुएंट टू a1 mod m1, x congruent to a2 mod m2 and x congruent to an mod n. ओके, तो हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम स्टेट दैट द अबव इक्वेशन हैव ए यूनिक सोल्यूशन. मतलब अगर ये सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट है तो कॉची रिमाइंडर थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिक सोल्यूशन देगा. सोल्यूशन ऑफ मॉड्यूलाई आर रिलेटिवली प्राइम, जो कि रिलेटिवली प्राइम होगा. और वो सोल्यूशन क्या होगा मेरा, वो सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू a m1 प्लस m1 इनवर्स a m इंटू m1 इनवर्स प्लस a m2 इंटू m2 इनवर्स प्लस डॉट 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 एंड mn. ओके, मेरा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहता है, मैं फिर से स्टेट करती हूँ कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर एक वेरिएबल है और जो डिफरेंट मॉड्यूल आई है जिसका जीसीडी 1 है, तो अगर वो रिलेटिवली प्राइम है तो जो सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट है उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा. और वो सोल्यूशन क्या होगा, वो सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू a वन m1 इनवर्स प्लस a2 m2 इनवर्स प्लस an mn इनवर्स मॉड m. ओके, ये है मेरा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. ओके, अब चलते हैं इसका एक एग्जांपल पे, क्योंकि आप बोलोगे कि आपने तो जो पढ़ा है वो हमें समझ ही नहीं आ रहा. ओके, तो चलते हैं उस पे. हाँ, तो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस. मैं दो पे बताती हूँ कि होता कैसे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m1 और m2 क्या है मेरा, यहाँ पे m1 है, m1 क्या है मेरा 5 है, और m2 क्या है मेरा यहाँ पे 7 है. ओके, r1 क्या है, रिमाइंडर क्या है 3 है, एंड r2 क्या है, तो वो है मेरा 6. जैसे कि ये देखिए, ये रिमाइंडर होता है ना, मैंने एक कॉन्ग्रुएंट टू में मॉड एम का मतलब पढ़ा रखा है प्रीवियस वीडियो में कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में. ओके, ये मॉड एम है तो ये है m1, ये है m2. ओके, ये है m1 और ये है m2, और यहाँ पे है क्या है मेरा r1 और r2, क्योंकि रिमाइंडर है. तो ये जो है यहाँ पे मेरा CRT मीन्स कॉची रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर m1 कॉमा m2 का जीसीडी ले. ओके, अगर जीसीडी ले अगर वो 1 है तो फिर हम कॉची रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं और ये दोनों इक्वेशन का एक सिंगल सोल्यूशन होगा. ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 5 और 7, जीसीडी ऑफ 5 ऑफ 7 क्या है 1 है. तो हाँ, एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा. मुझे ये चीज पता है कि m जो है कैपिटल M. ओके, देखिए मुझे x फाइंड करना है. x का सोल्यूशन क्या आएगा मेरा, x क्या होगा, x इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा a1 m1 m1 इनवर्स प्लस a2 m2 m2 इनवर्स. ओके, इनवर्स एंड दिस. तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे यहाँ पे m1 पता है. ओके, a1 यहाँ पे मॉड m, मॉड कैपिटल M. तो मुझे m फाइंड करना है, मुझे a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, m1 इनवर्स m2 इनवर्स. मुझे क्या क्या फाइंड करना है, a1
M1 मुझे पता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। M1 इनवर्स फाइंड करना, A2 फाइंड करना, M2 इनवर्स फाइंड करना, कैपिटल M फाइंड करना। ओके, तो कैपिटल M कैसे निकालते हैं? कैपिटल M इज इक्वल टू ये जो M1 और M2, मतलब M1 इंटू M2 जो है वो कैपिटल M है, तो यहाँ पे M1 क्या है 5 है और M2 क्या है 7 है, विच इज इक्वल टू 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। ओके, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कैपिटल M। और M1 कैसे निकालेंगे? M1 के लिए मुझे निकालना है M1 इज इक्वल टू M बाई M1 क्या हो जाएगा मेरा, वेट, M/5 ना, M/m1, ओके, विच इज इक्वल टू 35/5, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ये स्मॉल M1 कर लो ताकि कंफ्यूजन ना, यहाँ पे स्मॉल M1, यहाँ पे स्मॉल M2। तो देखो यहाँ पे हो गया विच इज इक्वल टू 7, और स्मॉल अगर M2 निकालना चाहे तो कैपिटल M2 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन M2, विच इज इक्वल टू 35/7 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखिए आपको क्या क्या मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं x हो गया A1 M1 इनवर्स A2 M2 M2 इनवर्स मॉड M। ओके, पहले मैंने M निकालना, विच इज इक्वल टू M1 इंटू M2, M1 क्या है मेरा 5 और 7 है, कैपिटल M मिलेगा, M1 मुझे मिलेगा M अपॉन M1 जो कि 35/5 है, विच इज इक्वल टू 7, और M2 इज इक्वल टू M अपॉन M2 जो कि मुझे 5 मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, M1 इनवर्स और M2 इनवर्स। क्या फाइंड करना है? M1 इनवर्स और M2 इनवर्स। ओके, M2 इनवर्स। तो ये कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है कि M1 इंटू M1 इनवर्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड M। ओके, मॉड M1। ओके, तो M1 क्या है यहाँ पे? M1 है मेरा 7, जो कि मुझे यहाँ से मिला था, देख सकते हैं आप, ये 7 है। तो 7 में ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो कि 1 देगा, और मॉड क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉड 5 होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 7 को, जैसे कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M का मतलब होता है 7 में क्या मल्टीप्लाई कराऊँ, अगर 7 में 1 मल्टीप्लाई कराई, ओके, अगर मैं 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा दी विच इज इक्वल टू 7, और अगर 5 से डिवाइड करा दे, डिवाइड से 5 करा दे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर 7 इंटू 2 करी तो क्या हो गया 14, और डिवाइड करा दी 5 से तो रिमाइंडर आ गया 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। और 7 इंटू 3 की विच इज इक्वल टू 21, और यहाँ पे डिवाइड करा दी 5 से, तो इसका डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा मेरा, लास्ट में 1 आ रहा। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि 7 इंटू 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5, यही होता है ना, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड M का मतलब यहाँ पे मेरा ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 इंटू M2 इनवर्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। ओके, तो यहाँ पे देखिए M2 क्या है, M2 क्या है 5 है। ओके, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा दूं जो कि 1 देगा, और जब मैं मॉड 7 करूंगी, आप सोचो ले ले करके, तो देखना अगर यहाँ पे मैं 3 ले लूं, क्या ले लूं 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 15, अगर 15 को डिवाइड करा दूं 7 से, सॉरी 7 से तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 1। दिस मीन्स मेरा जो है M2 इनवर्स जो है वो क्या आ गया 3 आ गया। मुझे M1 इनवर्स भी 3 मिल गया, और M2 इनवर्स भी 3 मिल गया। क्या क्या मिला मुझे, M1 इनवर्स मुझे मिला 3, एंड M2 इनवर्स भी मुझे 3 मिल गया। ओके, अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, मीन्स x क्या है, x इज इक्वल टू A1 M1 M1 इनवर्स प्लस A2 M2 M2 इनवर्स मॉड M। ओके, तो A1 क्या है यहाँ पे, A1 क्या है मेरा 3 है। देखिए यहाँ पे A1 कहाँ से ले रहे हैं मैं बता देती हूँ, ये जो है ये है A1, ये जो है ये है A1, और ये है A2। ओके, मैंने इक्वेशन लिखाया था ना कि x वहां पे मैंने क्या लिखा था, x कॉन्ग्रुएंट टू A1 मॉड M1
और x कॉन्ग्रुएंट टू A2 मॉड M2 इस फॉर्मेट में था। तो देखिए M1 M2 यहाँ से पता चल गया। यहाँ पे 3 और 6, A1 क्या है मेरा 3 और A2 क्या 6। M1 मुझे क्या मिला था, M1 मुझे मिला था 7 और M1 इनवर्स क्या मिला 3 प्लस यहाँ पे A2 क्या 6 है, M2 क्या है, M2 है मेरा 5 और M2 इनवर्स क्या हो गया 3। अगर इसको मल्टीप्लाई करा दो दिस इज 63 प्लस 90 ओके। और मॉड क्या होगा 35 होगा। और यहाँ से अगर कर दो तो 153 और 35 से अगर आप डिवाइड लगा दो मॉड 35 हो जाएगा तो विच इज इक्वल टू 30। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ओके। कॉची रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए आप सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन कॉन्ग्रुएंस वाला बोला है। तो अगर दो हो तीन हो तो आपको एक जनरल यूनिक सोल्यूशन मिलेगा कब, जब M1 M2 रिलेटिवली प्राइम हो ओके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5 है और x कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 7 है। मतलब x कॉन्ग्रुएंट टू A1 मॉड A1, x कॉन्ग्रुएंट टू A2 मॉड M2। तो यहाँ पे M1 M2 क्या है, M1 है 5 यहाँ से मैंने लिखा, M2 क्या है 7 यहाँ से लिखा और R1 क्या है सॉरी A1 A2 यहाँ पे आप लिख लो A1 और A2 ओके। A1 जो है 3 और A2 जो है 6 है। तो मैंने बताया कि अगर GCD 1 है तो उनका यूनिक सोल्यूशन होगा और वो सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू A1 M1 M1 इनवर्स प्लस A2 M2 M2 इनवर्स मॉड M। और M कैसे निकालते हैं, M जो है प्रोडक्ट ऑफ M1 इंटू M2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले M निकाल लिया, M विच इज इक्वल टू M1 इंटू M2 विच इज 35 और M1 क्या है कैपिटल M अपन स्मॉल M1, स्मॉल M1 क्या है 5 है। तो मुझे कैपिटल M1 मिल गया 7 और कैपिटल M2 मिल गया 5 ओके। अब चलते आगे। अब मुझे क्या क्या निकालना है, M2 इनवर्स निकालना है। M2 इनवर्स में क्या होता है, यहाँ पे अगर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है मतलब M1 इंटू M1 इनवर्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड M1, M1 क्या है 5 है। तो मैंने दिखाया कि ऐसा कौन सा नंबर है मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूं, ऐसा कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई कराऊं 7 के साथ जो कि रिमाइंडर 1 है जब मैं 5 से डिवाइड कराऊं। तो मैंने ट्राई किया कि 7 को अगर 1 से कर दूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा था 2 आ रहा था, 2 से की तो 4 आ रहा था, 3 से जब मैं की विच इज इक्वल टू 21 और अगर 5 से डिवाइड करा दूं तो 5 4 जा 20 और रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा। दैट मीन्स M1 इनवर्स क्या मिला मुझे 3 मिल गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर M2 इनवर्स देखा मैंने M2 इनवर्स 3 मिल रहा था ओके। अब मेरा जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा जो कि देखिए यूनिक सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू A1 M1 इनवर्स A2 प्लस M2 इनवर्स मॉड M। तो ये कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ से मॉड M मॉड 35। तो देखिए ऐसे करके मैंने सॉल्व किया जो कि रिमाइंडर आ गया 13। ये था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और इसके बाद जो है लिटिल फॉर्मेट थ्योरम है जो कि मैंने ग्रुप थ्योरी में ऑलरेडी करा रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप उसे चेक कर लेना, आप वहीं से पढ़ लेना ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे, मैट्रिसेस क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।